हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप चाहे बैंक से लोन लिए हो, चाहे एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हो। आज एक ऐसे एक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि जिसके बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आपको बैंक से लोन लियो चाहे एनबीएफसी से, आपको सारा डर खत्म हो जाएगा। और ये रूल के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आगे चल के भी अगर आपके घर में कोई लोन लेता है तो उसको भी आप समझा सकते हैं, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसी वजह से पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और जिस भी आदमी के दिल में ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये लोन वाले कब तक परेशान करेंगे, कितने दिन बाद हमको छोड़ देंगे, तो ये भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में, जो सेक्शन 18 के अंदर आता है और 1963 में बना था। तो दोस्तों इस एक्ट के बारे में जानने से पहले आप लोन रिकवरी का रूल जान लीजिए। तो दोस्तों लोन रिकवरी का रूल क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर पहले महीना में लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो उसको बार बार कॉल आता है, और इसी तरह जहां 90 डेज पूरेगा तो आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। अगर आप उसके बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर से 90 डेज तक लोन रिकवरी चलता रहता है। बार बार लोन रिकवरी करने के लिए आएगा, आपके घर में परेशान करेगा, नोटिस भेजेगा, कॉल करेगा, इस तरह से आपको परेशान करेगा। और उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो 6-7 महीना बाद आपको लोन सेटलमेंट का ऑफ़र मिलेगा। और लोन सेटलमेंट भी नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको डराया जाएगा कि आप पे सेक्शन 25 लग जाएगा या सेक्शन 138 लग जाएगा, इस तरह का बात आपको बोला जाएगा। और अगर आप उसके बाद भी लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको फिर से बार बार डराया जाएगा, आप पे सेक्शन 25 लगेगा, ये वो तरह तरह का बात बताया जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप पे सेक्शन 25 नहीं लगता है या सेक्शन 138 नहीं लगता है और आप पहली बार मान लीजिए मई 2024 में लोन का पेमेंट किए थे ईएमआई का, उसके बाद 3 साल गुजर जाता है और मई 2027 आ जाता है, और वब तक अगर आप पे कोई केस नहीं होता है तो उसके बाद कोई भी लोन कंपनी हो या एनबीएफसी हो, वो आप पे कोई भी लीगल तरीके से लोन नहीं वसूल सकता, यानी आप पे केस नहीं कर सकता। आप पे फिर उसके बाद वो सेक्शन 25 या सेक्शन 138 लगा के इस तरह का कोई केस लगा के आपसे लोन नहीं वसूल सकता, क्योंकि ये 3 साल तक ही रहता है। अगर 3 साल में कोई कंपनी चाहे तो आप पे वो लीगल तरीके से लोन वसूल सकता है। मान लीजिए आप पे सेक्शन 25 लगा दिया, अगर आप ईसीएस बाउंस कर रहे हैं तो, या चेक बाउंस कर रहे हैं तो आप पे सेक्शन 138 लगा दिया। तो ये 3 साल तक अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करता है और बस वो रिकवरी एजेंट घर पे भेजता है, परेशान करता है, और लेकिन आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं लेता है वो 3 साल के अंदर, तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आता है कि कोई भी कंपनी एनबीएफसी हो या बैंक वाला हो, वो 3 साल तक अगर आप पे कोई केस नहीं करता है तो उसके बाद वो आगे चल के केस नहीं कर सकता। 3 साल बाद वो आप पे केस नहीं कर सकता और उसके पास कोई भी ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं होता है जिससे वो लीगली तरीके से आपसे लोन वसूल सके। तो आप ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत आदमी को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये कंपनी कब तक परेशान करेगा। तो दोस्तों 3 साल तक अगर आप पे कोई भी केस नहीं हुआ, आपको कभी भी कोर्ट नहीं बुलाया गया आर्बिट्रेशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए आपको नहीं बुलाया गया, और आप पे कोई भी केस नहीं हुआ, तो आपको 3 साल बाद कोई भी कंपनी चाह के भी आपसे लोन वसूल नहीं कर सकता लीगली तरीके से। उसके बाद अगर मान लीजिए लोन का सेटलमेंट के लिए ऑफ़र दे दिया, उसके बाद क्या होता है, लोन सेटलमेंट भी कोई आदमी नहीं करता है तो बहुत आदमी के पास लोन राइट ऑफ का ऑप्शन आता है कि आप लोन राइट ऑफ कर लीजिए। तो लोन राइट ऑफ भी अगर आप नहीं करते हैं और उसके बाद भी अगर आप पे कोई केस नहीं होता है, लोन राइट ऑफ के बाद भी, लोन राइट ऑफ के बाद भी बहुत बार कंपनी जो है ना परेशान करता है। लोन सेटलमेंट का ऑफ़र देता है, उसके बाद लास्ट में क्या करता है, लोन सेटलमेंट का ऑफ़र कंपनी इसलिए मजबूरी में देता है क्योंकि ज़्यादा अकाउंट एनपीए में जाने से बैंक को नुकसान होता है। अगर जितने ज़्यादा अकाउंट एनपीए में जाएगा तो उतने ज़्यादा बैंक को नुकसान होगा, इसीलिए कंपनी लास्ट में पछता के लोन सेटलमेंट के लिए मान जाता है। और अगर आपका लोन राइट ऑफ भी हो जाता है तो बहुत बार कंपनी जो है ना परेशान करता ही रहता है, बार बार परेशान करे या बोले लोन का पैसा दो। लेकिन अगर लोन राइट ऑफ के बाद भी अगर 3 साल गुजर जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पहला ईएमआई भरा मई में और 2024 में, और उसके बाद 3 साल बाद 2027 आ गया और मई महीना आ गया, और वब तक भी आप पे कोई केस नहीं हुआ, तो आपसे कोई भी तरीके से
आपसे लोन वसूला नहीं जा सकता लीगल तरीके से। आपको यानी मान लीजिए आप पे कोई केस करेगा उसके बाद आपको तंग करता है तो आप भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं उसका। दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।